हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार भट्टी। आज बात कश्मीर के उस नौजवान की करना चाहता हूं जिसका नाम मोहम्मद सलीम मलिक है, जिसको कल शहीद किया सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने। उसका कसूर यह था कि वो सुबह उठा, नमाज के टाइम घर से बाहर निकला और आर्मी वालों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने बोला कि एक शिकार हमें तो मिल गया आज का, शायद आज किया ब्रेकफास्ट हमारे सामने आ गया और उसको गोली मार दी। मैंने ब्रेकफास्ट इसलिए बोला क्योंकि आज वो है कश्मीर के हालात कि कश्मीर में आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लिए नौजवानों को मारना, नौजवानों को शहीद करना इनका ब्रेकफास्ट और इनका लंच और इनका डिनर बन चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। राह चलते किसी को गोली मार देते हैं, कि कभी किसी के घर में जाते हैं, वहां उनको उठाते हैं, उसको मार देते हैं। कभी किसी के घर में जाके उसके सामान को तोड़ देना। अब तो इतनी हद क्रॉस करने लग गए कि जब जनाजा भी जाता है, उसको लोग दफनाने के लिए भी लेके जाते हैं, उस जनाजे के ऊपर भी ये जालिम पैलेट्स चलाते हैं, आंसू गैस के गोले डालते हैं। बडगाम में एक मस्जिद को शहीद करते हो, मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर आपने फायरिंग न की हो, गोलियां न चलाई हो। अगर क्यों? क्या हम लोगों का जीने का हक नहीं है? आप हमारी जानें भी ले रहे हैं, हमारी मस्जिदों को भी शहीद कर रहे हैं। आखिर ये कब तक होता रहेगा? मैं बडगाम की डीएम, डिप्टी कमिश्नर मैडम जी, याद रखें आप और वो तमाम पुलिस ऑफिसर बडगाम के जिनके सामने कल मस्जिद को शहीद किया गया, जितने मुसलमान हैं, आपको एक दिन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक दिन आपको अल्लाह के आगे हशर के मैदान में जवाब देना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर मैडम और तमाम जितने आप ऑफिसर हो वहां, ये कुर्सियां चंद दिनों के लिए होती हैं। एक दिन तो इस दुनिया से सब ने चले जाना है, मैंने भी और मैडम जी आपने भी, लेकिन अल्लाह के सामने हशर के मैदान पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके सामने मस्जिद को शहीद किया गया और आप खामोश रहे। ये उन पुलिस ऑफिसरों को जवाब देना पड़ेगा, ये उन तमाम पुलिस ऑफिसरों को जवाब देना पड़ेगा, या डिप्टी कमिश्नर को जवाब देना पड़ेगा जो कश्मीर के हैं, जो मुसलमान हैं। इनको हर एक को हशर के मैदान में अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा। वहां ना तुम्हारी कुर्सी काम देगी, वहां ना तुम्हारी सिफारिश मोदी की काम देगी, वहां किसी की काम नहीं देगी। वहां तुम्हारे अल्लाह का सवाल होगा और सिर्फ तुम्हारा जवाब होगा, सिर्फ तुम्हारा जवाब होगा। ये याद रखना तमाम ऑफिसरों। आज तुम कत्ल कर लो हमारे, कब तक कुर्सी तुम्हारे पास ये रहेगी ये तुम्हें भी नहीं पता। कब तुमने मर जाना, कब हमने मर जाना, ये तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन हम हशर के मैदान में जवाब देने के लिए तो हैं, लेकिन तुम वो भी नहीं हो। वहां भी तुम ज्यादा कुछ न कहते हुए छोटा सा मैसेज एक पीर पंजाल की आवाम के लिए भी देना चाहता हूं और चनाब वैली की उस आवाम को भी देना चाहता हूं। वाह पीर पंजाल और चनाब वैली, कश्मीर में, वादी कश्मीर में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और तुम चुनाव में बिजी हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीर पंजाल और चनाब वैली के मुसलमानों, जितनी भी तारीफ करूं आपकी मैं कम है, जितनी भी तारीफ करूं आपकी तारीफ कम है। मस्जिद को शहीद किया बडगाम में, नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, निहत्ते नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। आपका इनके साथ क्या रिश्ता? आपका मस्जिद के साथ क्या रिश्ता? आप तो बाबरी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, अगर उसका मसला हल होगा तो बाबरी मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आप बडगाम में क्यों मस्जिद में जाएंगे और उसके लिए आवाज उठाएंगे और नमाज पढ़ेंगे? आप तो वहां जाके नमाज पढ़ेंगे ना। आपके सामने मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कुछ कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं टिकट पे, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अभी सरपंची में भी आना, इसी तरीके से चुनाव लड़ना, कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर में जितने लोग मरते हैं मरने दो, ये नौजवान है मरने के लिए। मस्जिदों को शहीद होने दो, नबियों की शान में गुस्ताखी होने दो, लेकिन सिर्फ तुम चुनाव लड़ो, कुर्सी ना निकल जाए, वार्ड मेंबर बन जाओ, सरपंच बन जाओ, मेयर बन जाओ। इसी में आपका फायदा है, इसी में आपका फायदा है। इसी में आपको शायद जन्नत भी मिल जाएगी, इसी चुनाव में आपको जन्नत भी मिल सकती है। इसी चुनाव में ना आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वेल डन, वेल डन पीर पंजाल और चनाब वैली के नौजवानों, वेल डन। मैं भी तुम्हारे घर से हूं, मैं भी एक रजौरी पुंछ का हूं और एक ही चीज कहता हूं, मैं रजौरी पुंछ कश्मीर का हूं। और इस सीने में ना शेर का दिल है, शेर का दिल है और जिगरा है।
गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। आपके लिए सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए और कुर्सी के लिए बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। सिर्फ इतनी आप लोगों के लिए बात बोलूंगा। आज भी आप लोगों के पास टाइम है, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ। समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। ये याद रखो, आज वहां है तो कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। थैंक यू सो मच।